साथी और युवा साथी खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ओडिशा रेल हादसे में जानबूझकर किया गया था छेड़खानी। इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ सरकार के साथ रेलवे कर्मचारियों ने किया था यह जानबूझकर गलती। जानेंगे इसके बारे में। वही अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। बताते चले, किसानों ने किया फिर से कूच, एक बार फिर से भरी हुंकार। आखिर क्या कुछ नया मामला निकल के आया है, जानेंगे इसके बारे में। वीडियो में देखिए किस तरह से। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जवान हो रहे लगातार शहीद। 10 जून तक इंटरनेट सेवाएं की गई हैं बंद। बीजेपी के हाथों से निकला मणिपुर, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। पुल हम गिरा रहे हैं, बीजेपी वाले गिरा रहे हैं। भागलपुर पुल को लेकर तेज प्रताप ने बोला है बीजेपी पर करारा हमला। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान चुनाव को लेकर सचिन पायलट से जुड़ी बड़ी खबर है। नई पार्टी बनाने के फिराक में है, जानेंगे क्या कुछ नया करने वाले हैं इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, जब तक ब्रिजभूषण बाहर रहेगा तब तक दबाव बनाता रहेगा। पॉक्सो एक्ट वापस ले लिया गया है नाबालिग लड़की द्वारा, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट, द केरला स्टोरी के बाद 72 हूर फिल्म को लेकर मचा है घमासान। आखिर क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है मुस्लिम पक्ष से, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट, लगातार केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी एकता कर रहे केजरीवाल, मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव से। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही उत्तराखंड से, जहां मुस्लिम व्यापारियों के साथ किया जा रहा है दुर्व्यवहार, कमरा खाली कराया जा रहा है, लगाए जा रहे हैं पोस्टर। सब खबरों को जानने वाले हैं एक एक करके विस्तार से। वहीं आखिरी का बुलेटिन बात करने वाले हैं, ममता बनर्जी ने क्या कुछ बड़ा एक्शन किया है ईडी को लेकर, जानेंगे इसके बारे में। सब खबरों को विस्तार से जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पटरियों के इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ जानबूझकर की गई थी छेड़खानी। यही वजह रही थी रेल दुर्घटना की। आपको बताते चले, सरकार के साथ साथ रेलवे विभाग के कर्मचारियों ने भी पूरी तरह से छेड़खानी की थी। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अब इस मामले की केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शुरुआती जांच में भी बड़ा खुलासा सामने आया। जांच में पता चला कि पटरियों के इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ जानबूझकर छेड़खानी की गई थी, जिसको लेकर अहम सबूत भी मिल रहे हैं। आपको बताते चले, शुरुआती जांच के आधार पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसी सिस्टम में गड़बड़ी की आशंका पहले भी जताई हुई थी। वहीं हादसे को लेकर ईस्ट कोस्टल रेलवे जोन में खुदाई रोड डिवीजन के डीआरएस रितेशनन ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली कि सीबीआई ने मामले की जांच करना शुरू कर दिया है और सीबीआई की टीम से रेलवे सुरक्षा कमिश्नर शैलेंद्र कुमार पाठक भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वो स्टेशन के कंट्रोल रूम, सिग्नल रूम और सिग्नल पॉइंट पर भी पहुंचने वाले हैं। आपको बताते चलें, अगर देखा जाए तो 11 से ज़्यादा यात्री घायल हो चुके हैं और खासकर 278 लोगों की जान भी जा चुकी है। और इसमें देखा जाए, सरकार के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से पूरी तरह से यह हादसा सामने आया था। आप इस हादसे को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, संभल नहीं रहा है मणिपुर का हालात। बीएसएफ के 3 जवान हुए हैं शहीद। 10 जून तक इंटरनेट सेवाओं को करना पड़ा है बंद। मणिपुर में तमाम प्रयासों के बाद भी अभी पूरी तरह से हिंसा पर विराम नहीं लगा है। बीते दिनों गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के बाद भी अभी भी हिंसा भड़की हुई है। राज्य में अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। 5 से 6 जून की पूरी रात आप मानिए कि हिंसा की रही है। और वहीं साथ में आपको बताते चलें कि इसमें जवान भी शहीद बताए जा रहे हैं। मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी में 3 जवान शहीद हो चुके हैं। और अब तक आपको पता चले, हिंसा जहां लोगों पर थी अब जवानों पर भी देखने को मिल रही है। वहीं बीएसएफ के 1 जवान शहीद हुए हैं। असम राइफल के 2 जवान भी शहीद हो चुके हैं। साथ ही 2 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। मणिपुर के सिरोंग में बीएसएफ के 1 जवान के शहीद होने की खबर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ फिर असम राइफल के भी जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी किसी भी तरह के मणिपुर के हालात को कब्जे में नहीं कर पा रही है। दोनों समुदाय एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। वहीं बात की जाए तो अब साथ ही यह सेनाओं के भी हाथों से निकल रहा है मणिपुर। यानी कि लोगों को बचाएं या खुद को बचाएं, यह अब समझ नहीं आ रहा है। आप इस सबको किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। निकल के आ रहे लगातार पहलवानों को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं एक बार फिर किसानों ने भरी हुंकार। कुरुक्षेत्र में जम्मू कश्मीर से लेकर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। रोड पर बैठे किसान, लगातार तनावपूर्ण बनता जा रहा है माहौल। आखिर क्या कुछ नया मामला निकल के आया है, जानते हैं विस्तार से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने जम्मू कश्मीर दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया है। सूरजमुखी की खरीदारी यानी कि एमएसपी पर करने की मांग को लेकर किसान
शाहबाद मंकांडा के जीटी रोड पर बैठ गए हैं। यह देखते हुए पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी है। मौके पर माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। दोनों तरफ से टकराव के आसार देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है और खासकर किसान भी। वहीं देखा जाए, एक तरफ किसान पूरी तरह से पहलवानों के साथ हैं, दूसरी तरफ एमएसपी को लेकर भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। और यह पूरा तनाव अब खासकर दिल्ली में दिखाई देना, क्योंकि 9 जून को जहां एक तरफ महाकुंभ लगने वाला है, कुरुक्षेत्र में पहले से भी राकेश टिकैत ने ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ अब खरीदारी यानी कि सूरजमुखी खरीदारी को लेकर एमएसपी की मांग को लेकर किसान अब हाईवे को ही जाम कर दिए। अगर इनके साथ पहलवान आते हैं, जिस तरह से ये पहलवानों के साथ आए, तो ये इंडिया गेट पर भी कूच करने को तैयार है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान सर्वे को लेकर बड़ी खबर है, जहां बीजेपी की बढ़ा रहा है मुश्किल। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले, गहलोत और सचिन पायलट के बीच जहां खिंचातान मची है, वहीं दूसरी तरफ सर्वे ने पूरी तरह से हिला कर रख दिया। बड़ा सर्वे निकल के आया, जहां अगर बात की जाए बीजेपी की, जी हाँ दोस्तों बता दें, वसुंधरा राजे को केवल और केवल 22% वोट मिल रहा है। अगर सीटों के आंकड़ों में देखा जाए तो केवल और केवल 81 से 93 सीटें मिल रही हैं। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 135 से 32 सीटें उनके खेमे में जा रही। और इसकी वजह है जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 1 मई से लेकर 10 मई तक किए गए सर्वे में फिर से पूरा सर्वे सामने आया जून में, तो वहीं यह निकल के आ रहा है कि अगर अशोक गहलोत दोनों अलग अलग पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस का इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 32% वोट अशोक गहलोत के हाथों में, वहीं सचिन पायलट में केवल और केवल 30% है। बड़ी खबर है कि अगर यह कांग्रेस को सतर्क करने के लिए सर्वे जैसे निकल के आया हो कि सचिन पायलट अशोक गहलोत एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तभी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अगर सचिन पायलट जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं कि अपनी अलग पार्टी बनाने के फिराक में है, अगर वो पार्टी बनाते हैं तो कांग्रेस की हार भी अब तय मानी जा रही है। वहीं चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी के ऊपर लगाया है तेज प्रताप ने बड़ा आरोप, कहा हम पुल बनाते हैं, बीजेपी वाले गिराते हैं। भागलपुर पुल को लेकर बड़ा बयान दिया है तेज प्रताप ने। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भागलपुर के निर्माण पुल फिर से ढह गया था और फिर बिहार की राजनीति गरमाई हुई। वहीं तेज प्रताप ने पुल गिरने की वजह बीजेपी को ठहरा दिया। उनका कहना है कि बीजेपी वाले ही पुल गिरा रहे हैं, हम लोग बनाते हैं और बीजेपी वाले गिरा रहे हैं। बता दें कि निर्माणाधीन पुल के गिरने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण ठीक से नहीं किया गया था और यही वजह रहा गिरने का। यही नहीं, अप्रैल 22 में भी यह पुल गिरा था और यह दूसरी बार है जब एक बार फिर से भागलपुर पुल ढह गया हो। लेकिन इस पुल गिरने में बड़ी वजह बीजेपी को ठहरा रहे हैं तेज प्रताप। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, ब्रिजभूषण जब तक रहेगा बाहर तब तक दबाव बनाता रहेगा। पॉक्सो एक्ट नाबालिग लड़की ने ले लिया है वापस। बड़ी खबर है, कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह काफी दिनों से चर्चा में है। साथ ही महिला पहलवान लगातार यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही थी, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि ब्रिजभूषण बाहर है। इसमें एक नाबालिग महिला पहलवान भी शामिल थी। उन्होंने आरोप लगाया था और पुलिस मजिस्ट्री में अपना बयान भी दर्ज करवाया था। लेकिन अब इसमें एक बड़ा फेर बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर धारा 164 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत के दिए गए बयानों को साक्ष्य माना गया था। अब यह कोर्ट फैसला करेगा कि आरोपों को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। ट्रायल से तय होगा कि किस बयान को सेक्शन 164 में रखा जाए। तहरीर पर आपको बताते चलें कि जिस नाबालिग लड़की द्वारा पॉक्सो एक्ट ब्रिजभूषण पर लगा था, वो लड़की पूरी तरह से अपने बयानों से ही मुकरती नजर आ रही है और इसका दबाव केवल और केवल ब्रिजभूषण द्वारा है, क्योंकि ब्रिजभूषण बाहर है। वो पैसों या किसी भी जोर दबिश से दबाव बनाता रहेगा। अगर आप भी ब्रिजभूषण को सजा दिलाने के लिए आगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, जहां एक तरफ द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर मचा था घमासान, वहीं दूसरी तरफ 72 हूर फिल्म को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। संजय पूरन सिंह चौहान के निर्देशक पर बन रही फिल्म 72 हूर इन दिनों खूब चर्चा में है। फिल्म का पहला टीजर यानी ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और वहीं करंट को लेकर यह मुद्दा काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है। इस पूरे मामले पर मुरादाबाद के सूफी इस्लामी बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस फिल्म में हकीकत में आतंकवाद की मानसिकता रखने वालों पर चोट दिया जा रहा है। कशिश वारसी के मुताबिक मुस्लिम नौजवान से यह बात कही जा रही है कि तुम ऐसा करोगे तो जन्नत में जाकर 72 हूर मिलने वाली, लेकिन वह भूल जाते हैं कि जब लड़कियां और
औरतें जन्नत में जाएंगी तो उन्हें कौन मिलेगा। कशिश वाइस ने कहा जो कट्टरपंथी हैं उनको इस बात से आग लग रही है और यही पूरी चीज़ दिखाएगी, यानी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अखिलेश यादव से मिलने जा पहुंचे हैं केजरीवाल। लगातार केंद्र द्वारा अध्यादेश के खिलाफ समर्थन में जुड़े हैं सभी विपक्षी दलों के। बड़ी अपडेट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों अलग अलग राज्य के दौरे पर हैं। अलग अलग राज्य के दौरों के साथ वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही वो उनके ऊपर लगाए गए अध्यादेश के खिलाफ हैं और उसे निरस्त करने के लिए जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। और ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे को लेकर अध्यादेश जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल 7 जून को यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव से भी मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले वो खासकर महाराष्ट्र, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, हर एक विपक्षी दल चौतरफा सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मुस्लिम व्यापारियों को दुकान खाली करने की धमकी दी जा रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर दबाव बनाया जा रहा है, मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर में पिछले महीने अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति सहित 2 युवकों द्वारा 14 वर्षीय लड़की के कथित अपहरण के प्रयास को लेकर चल रहे तनाव के बीच मुस्लिम व्यापारियों को 15 जून तक दुकान खाली करने की धमकी दी जा रही है और पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि यह लव जिहाद का मामला रहा है। हिंदू महिलाओं को लुभाने और बहकाने के लिए मुस्लिम पुरुषों द्वारा एक कथित साजिश का वर्णन करते हुए दक्षिणपंथी समूहों द्वारा लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अदालतें और केंद्र सरकार इसे आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दे रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ तक कि सरकार और ना तो अदालत इसे किसी आधिकारिक रूप से मान्यता दे रही है, लेकिन वहीं उत्तरकाशी में देखा जाए तो केवल और केवल मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव धमकी देकर दुकानें खाली कराई जा रही। अगर आप भी इसके विरुद्ध हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा तपिश देखने को मिल रही है, जहाँ एक तरफ सर्वे ने बढ़ाई है बीजेपी की मुश्किलें, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और भी बढ़ा रही है बीजेपी की मुश्किलें। धर्म पर कमलनाथ ने बीजेपी को दी है बड़ी नसीहत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंदसौर में कहा कि धर्म विचार का विषय है, धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। यहाँ तनाव पैदा करने के लिए केवल और केवल धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। अगर मुद्दों पर वो धर्म की राजनीति करे तो काफ़ी ज़्यादा पीछे चली जाएगी। और मेरी बीजेपी वालों के लिए नसीहत कि वो मुद्दों के साथ चुनाव लड़ें, किसी भी सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए धर्म की बात ना करें। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। भतीजे की सास है बीमार, वहीं उत्पीड़न कर रहा है ईडी, एक्शन पे भड़की हैं ममता बनर्जी। कोयला घोटाले की जांच कर रही ईडी की कार्रवाई के तहत रुजिरा बनर्जी को सोमवार को देश से बाहर जाने से रोक दिया गया था। उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोका गया, जिस पर ममता बनर्जी भड़क गई। उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों पर लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। रुजिरा बनर्जी सीएम ममता बनर्जी की भतीजी अभिषेक की पत्नी है। वह कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया था। अब ममता बनर्जी ने कहा कि रुजिरा ने अपनी यात्रा के बारे में पहले से ही ईडी को बताया था, इसके बाद भी ईडी उन्हें परेशान कर रही है। ममता बनर्जी ने आगे कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो ईडी और सीबीआई कर रही है। ये लोग उत्पीड़न कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की सास बीमार है और उनकी पत्नी अपने मां को देखने जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था, यदि वह शहर से बाहर जा रही हैं तो ईडी को बताकर बाहर निकले। यहाँ तक कि उन्होंने कानून के तहत सारी बातें और कार्रवाई की थी, यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ईडी और सीबीआई द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। आप इन सबको किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको भी लगता है राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार तो वीडियो को लाइक कर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना समर्थन दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।